एवरीवन, हेलो गाइस। हम लोग इस लेक्चर नंबर 4 में देखने वाले हैं वैक्सीनेशन में क्या होता है और नॉन डिसीज इन्फेक्शन डिसीज देखने वाले हैं, जिससे हमको मॉस्किटो और अदर जो एनिमल से होता है और हमारे अभी भी प्रेजेंट है, इसी के डेंगू भी हो गया। वैसे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 8 का सेकंड चैप्टर हेल्थ एंड डिसीज साइंस का, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले इस बार। तो हम लोग देखने वाले हैं वैक्सीनेशन। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा क्या, वैक्सीनेशन। आवर टुडेस टॉपिक इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है, ठीक है। अब देखना, कई लोग जब कोरोना आया था, जब कोरोना का वैक्सीनेशन आया था, तो जैसे कोरोना में हमको बीमारी होता है, जो हमको कोरोना में बीमारी होता है, तो जब वो कोरोना की बीमारी हुआ तो जब हमको जो हमारे अंदर में स्वास्थ्य खराब हुआ, कोरोना की बीमारी के बाद हमको सर्दी हो गया, बुखार हो गया, बहुत तेज बुखार हो गया और अलग अलग बहुत से सिम्टम्स दिख रहे थे, हमको लक्षण दिख रहे थे, ठीक है। और वैसे ही जब वैक्सीनेशन लिए हम लोग ने, कोरोना का वैक्सीनेशन लिए, तो कल वैक्सीनेशन लेकर फिर दर्द चालू हो गया, सबका दर्द चालू हो गया। वैसे ही 2-3 दिन के लिए सब लोग चीत पड़े रहे, ठीक है। जब कोरोना का वैक्सीनेशन लिए सब लोग ने, तो वैसे ही पूरे बिस्तर में पड़े रहते थे, ठीक है। वो क्यों, वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो वैक्सीनेशन होता है वो हमारे लिए, जैसे कि कोरोना, फॉर एग्जांपल कोरोना का वैक्सीनेशन ठीक है। जो कोरोना का वैक्सीनेशन होता है, तो जैसे कि हम लोग ने कोई बीमारी बनाए, ठीक है, तो हम लोग उसको आसानी से ये कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जो कोरोना वैक्सीनेशन है, जैसे कि हमारा क्या है, शरीर है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बींग्स है। देखो कितना सारा दांत दिख रहा है इसका, ठीक है। हमारा है क्या, ह्यूमन बींग्स। बनाना नहीं आता लेकिन बना रहा हूँ, कुछ भी करो, ठीक है, समझने से काम अपन को। ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये क्या हमारा ह्यूमन बींग्स है, दिस इज ह्यूमन बींग्स। अब ये ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, कोरोना, क्या है, कोरोना, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर क्या है, कोरोना है। अब उसके अंदर पहले से कोरोना प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग वैक्सीनेशन लिए नहीं गए। ये क्या है, डॉक्टर का घर, समझ जाओ, ये क्या है, डॉक्टर का घर, डॉक्टर से राइटिंग निकालना पड़ेगा ना, डॉक्टर का घर लिख रहा हो तो, ठीक है। डॉक्टर के घर हम लोग गए, ठीक है, वैक्सीनेशन लगा दो कोरोना का। अब उसने लगाया कोरोना का वैक्सीनेशन, ये लगाया हमको कोरोना का वैक्सीनेशन, ठीक है। और जो ये वैक्सीनेशन रहेगा उसके अंदर भी एक पहले से कोरोना प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब वो कोरोना से प्रेजेंट रहेगा। अब जो वैक्सीनेशन के थ्रू हमारे अंदर कोरोना जाएगा, ठीक है। अभी हमारा जो खुद कोरोना बनाया, मतलब कि सिंपल से कोरोना बनाया हम लोग ने, मतलब को जल्दी से अंदर जाते ही उसको खत्म करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अंदर जाते ही पूरा करते हुए वो डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि हम लोग, ये एक घर है, उसमें सास बहू रहते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, सास और बहू, ठीक है। तो एक घर में 2 लोग हैं, तो 2 लोगों में से एक ही का चलेगा, एक तो सास का चलेगा, वरना एक बहू का चलेगा। वैसे अगर हमारे अंदर में ह्यूमन बींग्स है, उसके अंदर पहले से कोरोना प्रेजेंट है, जो कोरोना है वो बहुत खतरनाक है। वो क्या है, बहुत खतरनाक। हम लोग को जितना भी करेंगे, वो जो वैक्सीनेशन करेंगे, तब हमारे अंदर में कोरोना जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। और जो कोरोना रहेगा वो लूज कोरोना, मतलब कि वो उसके अंदर में ज्यादा शक्ति नहीं होगा। जो हमारा कोरोना रहेगा, वैक्सीनेशन का कोरोना, उसके अंदर ज्यादा कोरोना, मतलब कि जो लूज कोरोना रहेगा, मतलब कि वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो हमारा जो कोरोना है वो ज्यादा महत्व एनर्जी नहीं देगा। लेकिन जो हमारे ये अंदर में असली कोरोना है, समझ जाओ कि नकली कोरोना तो नहीं है, लेकिन समझ जाओ कि ये लूज कोरोना है, मतलब कि नकली कोरोना है। तो अगर नकली कोरोना हमारे अंदर में जाएगा और असली कोरोना का डिस्ट्रॉय करेगा, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दोनों में से एक का चलेगा ना, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हम लोग को याद रखना कि हमको एक बार नहीं, 1, 2, 3 बार हमको कोरोना का वैक्सीनेशन
देते थे। क्यों देते थे कि अगर एक बार जैसे कि अगर कोई ये युद्ध हो रहा है, ठीक है, ये युद्ध हो रहा है और अगर कि जैसे कि हम लोग को किसी देखो ये दो गट है, एक अगट है और एक बगट है। जैसे कि एक अगट जो है वो श्री राम की तरफ है। किसके तरफ है? श्री राम, जानते हो श्री राम प्रभु, ठीक है। अगर जो अगट है वो श्री राम है और जो बगट है वो रावण है। वो क्या है? रावण, पंडित रावण है, ठीक है। और जब उसके मतलब श्री राम और रावण का जब युद्ध होगा तो जैसे कि अगर रावण को मार दिया, जैसे कि राम जो है वो रावण को मार दिया तो वो क्या, जैसे कि समझ जा जो श्री राम है और रावण को मार दिया तो उसका पूरा खत्म हो गया, पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जब श्री राम का जो हमारा सेना है वो भी क्या हो गया? क्षीण पड़ गया। जो हमारे श्री राम का सेना है वो भी क्षीण पड़ जाएगा, ठीक है। वो तो श्री राम है, लेकिन अगर श्री राम का जब कोई और दूसरा रहता, जैसे कि जब हम लोग मान लेते कोई राजा नल रहता, ठीक है, राजा नल, जैसे कि मान लेते जो राजा नल है वो रावण के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करते हुए जो रावण है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरा खत्म कर देगा, उसका डेथ हो जाएगा। लेकिन जो राजा नल का जो सेना है वो पूरा क्षीण पड़ जाएगा, ठीक है। जो राजा नल है उसका पूरा सेना क्षीण पड़ जाएगा, उसका कोई ताकत नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ताकत रहेगा। वैसे ही अगर जो हमारा लूज कोरोना है, जो वैक्सीनेशन का कोरोना है हमारे अंदर में जाएगा और उस कोरोना को हमारा जो खतरनाक कोरोना है उसको खत्म कर देगा। खत्म नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय तो करेगा, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय करेगा तो थोड़ा डिस्ट्रॉय, जैसे कि जो ये कोरोना है वो 90% डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। 90% डिस्ट्रॉय हो गया और 90% अगर लूज हो गया मतलब कि कम हो गया, उसका ताकत 90% कम हो गया। और जो हमारा ये कोरोना है वो जैसे कि वो पूरा डिस्ट्रॉय होगा, खत्म हो गया, ये मर गया समझ जाओ, लेकिन ये नहीं मरा है। और हम लोग जब दूसरा वैक्सीनेशन लगाएंगे तो ये पूरा क्षीण हो गया है, जो उसका पूरा ताकत है असली कोरोना का वो पूरा क्षीण हो गया है, पूरा कम हो गया है। और जैसे उसके अंदर में कोई और कोरोना भेजेगा तो उससे युद्ध होगा और ये पूरा जो कोरोना है उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल है वैक्सीनेशन, ठीक है। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सास बहू का एग्जाम्पल लेना पड़ा। श्री राम, रावण का राजा नल और रावण का हमको क्या लेना पड़ा? एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग वैक्सीनेशन हमको समझ में नहीं आएगा तो मतलब कि बहुत हमको जोश से समझाना पड़ेगा, ठीक है। जोश से समझाया मैंने, ये बहुत इजी था लेकिन हमको समझ भी नहीं आया होगा, आपको समझ भी नहीं आया होगा, इसलिए सास बहू का एग्जाम्पल लेके, श्री राम का एग्जाम्पल लेके, नल का एग्जाम्पल लेके पूरा हमको एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ा, ठीक है। अब हम लोग एक बार फिर समझाते हैं, ये क्या है? वैक्सीनेशन। ये कोरोना लूज वैक्सीनेशन है, ठीक है। लूज वैक्सीनेशन है मतलब कि ये जो वैक्सीनेशन वाला कोरोना है और असली कोरोना है, इसके अंदर पहले से कोरोना प्रेजेंट रहेगा। अब जब ये वैक्सीनेशन जाएगा तो उसको प्रशीन कर देगा, उसके जो नेतृत्व करने वाला जो ये है मतलब कि उसका प्रधान मतलब कि जैसे कि राजा को मार देगा या फिर मंत्री को मार देगा असली कोरोना का, ठीक है। तो ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, इत्मीनान से सुनते रहिएगा, सब समझ में आएगा। भले ही थोड़ा लेट देखिएगा लेकिन देखिएगा, ठीक है, समझ में बरोबर आएगा, ठीक है। जो कोरोना है वो 90% जो वैक्सीनेशन डालेंगे तो असली कोरोना जो रहेगा उसका जो मंत्री मर जाएगा और राजा मर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसका सेना रहेगा वो बचा रहेगा, ठीक है। वो सेना, कोरोना का सेना बचा रहेगा। और फिर से हम लोग डबल वैक्सीनेशन लेंगे तो जो कोरोना है उसका राजा खत्म हो जाएगा, पूरा सेना जितने भी 100% जो पूरा सेना राजा सहित पूरे सेना का विनाश हो जाएगा, उसके पूरे साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। वैसे ही ये कोरोना, असली कोरोना का पूरा साम्राज्य ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमको कोरोना महामारी के तहत जब आया तो हम लोग ने वैक्सीनेशन एक ही बार नहीं लिए, डबल लिए, क्योंकि जब इसके अंदर कोई एनर्जी बचा रहेगा तो पूरा 100% जो कोरोना है, जो एनर्जी है, खत्म हो जाए। तो इसी का वैक्सीनेशन में इसलिए कोरोना के जैसे हमको बुखार टाइप का और हमको वोमिटिंग ऐसा दर्द दे रहा था, ठीक है।
बस इतना ही हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। हम लोग बोले थे लेकिन लेक्चर के स्टार्ट करने के समय कि हम लोग ने डेंगू के बारे में देखेंगे, लेकिन हम लोग इस बार नहीं देख रहे हैं। हम लोग लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे डेंगू के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए हमको समझाना पड़ेगा। ये माना कि ये जो वैक्सीनेशन है हमारे बुक में नहीं है, लेकिन समझाना पड़ेगा। नॉलेज बहुत अच्छा है। ये जो वैक्सीनेशन है को हमको समझ में आना चाहिए ना। अगर हम लोग वैक्सीनेशन बोल रहे हैं तो काम कैसे करता है, वरना हम लोग जाएंगे वैक्सीनेशन लगा लो डॉक्टर जी, बस यही बोल के खत्म कर देंगे। नहीं, इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है, हाउ डू वर्क वैक्सीनेशन, इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। हमेशा याद रखना कि हमको जानने का उत्सुकता रखना चाहिए। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखना, भले ही तुम लोग को नौकरी ना मिले, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो है पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी ना कभी वो कैसे भी करके वो काम आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा वैक्सीनेशन है वो खत्म हो चुका है। अगले वीडियो हम लोग लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे डेंगू। तो हम लोग अलविदा लेना चाहते हैं इस लेक्चर के साथ, द एंड ऑफ द लेक्चर। तो अगर हमारे इस कंटेंट लेक्चर अच्छा लगा, वैक्सीनेशन के बारे में अच्छा लगा, नॉलेज अच्छा मिला होगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद राष्ट्र।